तो भाई पहले तो सूझा नहीं था इतना, बट अभी ये सूझ रखा है। जो परत थे शहद के, उसमें से थोड़ा बहुत निकला है, क्योंकि एक साथ सारा निकाला जाएगा नहीं। तो भाई जैसे धुआं कम हो रहा है, इतने सारे मधुमक्खियां मुंह के सामने आ रहे हैं, काट रही हैं। कभी हमारे यहाँ तो मशीन है नहीं, तो इसलिए हम तो भाई कपड़े वाला जुगाड़ू वाला काम करते हैं, तो उस टाइम फायदे में रहते हैं। बाकी ऐसा नहीं, बाकी थोड़ा बहुत ही बचा रहता है शहद। मेरा नाम है अर्जुन होटल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो भाई दिन के खाने के लिए दाल की तैयारी हो रही है हमारी, तो चूल्हे में रख रखा है और अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ मधुमक्खी का शहद निकालने के लिए। तो भाई रात रख दिया है मैंने और ये इससे धुआं करूँगा। तो हमारे यहाँ पे थोड़े बहुत लग रखे हैं करेले, खत्म हो रहे हैं, बट ये लास्ट करेले बचे हुए हैं। अरे मुझे तो आता नहीं है निकालना, बट मेरा फर्स्ट टाइम है, ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा मधुमक्खी निकालने का। तो ये वाला जो बियारा देख रहे हो ना, इसमें मधुमक्खी घूम रही है। ये वाली बहुत भयंकर काटती है, तो देखते हैं मैं निकाल पाता हूँ कि नहीं। एक धुआं तो मैंने इस पर कर दिया ताकि ये बाहर से रहे, इस पर जलाऊंगा ताकि थोड़ा सा धुआं हो जाए। तो भाई अब तैयारी करते हैं शहद निकालने के लिए। फिलहाल तो अभी धुआं कर रखा है नीचे से, और एक हाथ में पकड़ना जरूरी है। जो यहाँ पे शहद होगा वहाँ पे धुआं करूँगा ना मुँह के सामने, तो मधुमक्खियाँ भाग जाएंगी, ज़्यादा काटेंगे नहीं, वरना ये डंक बहुत भयंकर रहता है इनका। फिलहाल तो थोड़ा बहुत धुआं हो रहा है तो सही लगेगा। मधुमक्खियाँ तो भागने लग गई हैं, लेकिन क्या ये परात ना ज़्यादा बड़ा हो गया है और जो बियारा है वो छोटा पड़ गया, तो इसके अंदर जा नहीं रहा है, तो कुछ और बर्तन निकालना पड़ेगा। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ परात की जगह में पन्नी। पन्नी सही है ना, इसके अंदर काट पीट के आराम से डाला जाएगा, उसके बाद परात में आराम से बाद में रख दूंगा। तो भाई काट भी रहे हैं मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा, और इतना डर भी लग रहा है, पर क्या करें, निकालना तो पड़ेगा ही। तो एक एक करके निकालना पड़ रहा है, क्योंकि एक साथ सारा निकाला जाएगा नहीं। तो भाई जैसे धुआं कम हो रहा है, इतने सारी मधुमक्खियां मुंह के सामने आ रहे हैं, काट रही हैं कभी क्या, पर क्या करें, मजबूरी, निकालना तो पड़ेगा भाई पूरा। अब छेड़ दिया है तो निकालना ही पड़ेगा पूरा, जैसे तैसे करके निकाल ही रहा हूँ एक एक करके। तो वही सारे के सारे मैंने निकाल दिए हैं, देख सकते हैं। अभी भी इसमें मधुमक्खियाँ चिपक रखी, फटाफट यहाँ से ले जाते हैं, वरना मधुमक्खियाँ बहुत सारी चिपक जाएंगी, फिर मुझे काटने लग जाएंगे। वैसे बहुत सारे काट चुके हैं मुझे। तो देख सकते हैं भाई शहद तो हमने पूरा निकाल दिया है। दिखने में आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसमें से कुछ ही हैं जिसके अंदर शहद है, बाकी एक्स्ट्रा नहीं है कुछ भी। बाकी बच्चे वगैरह हैं मधुमक्खियों के, लेकिन इसमें देखो अभी भी बहुत सारे मधुमक्खियाँ चिपक रखी हैं, तो मुझे धुआं करना पड़ रहा है ताकि ये भाग जाएँ, तो आराम से मैं शहद निकाल सकूँ। तो भाई मैंने सारा क्लीन कर दिया, सारे मधुमक्खियाँ भगा दी हैं, और अब मेन काम है शहद निकालने का, और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको फेंक देते हैं हम लोग, क्योंकि उसका यूज़ होता नहीं है। देखिए कैमरे में तो ऐसा लग रहा है कि पूरा शहद से भरा होगा, परंतु इसमें शहद इतना है नहीं। थोड़ा थोड़ा जो ऊपर का साइड होता है उनका, वहाँ पे रहता है। बाकी जो नीचे की तरफ आप जालियाँ देख रहे हैं, उसमें तो पूरे बच्चे वगैरह रहते होंगे, तो थोड़ा बहुत ही इसमें शहद है। तो इसको अभी मैं क्लीन करूँगा, जो शहद वाला हिस्सा है, पार्ट है, उसको रखूँगा, जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं फेंक दूँगा। और मेरे आंखों के सामने 2-3 मधुमक्खियों ने काटा है। फिलहाल तो अभी ऐसा सूझा हुआ दिखेगा नहीं, वो कुछ टाइम के बाद ही दिखता है, लेकिन गर्दन में भी काटा है और माथे में भी। क्या करे भाई, निकालना था तो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, देख सकते हैं। तो ऐसे ही होता है मधुमक्खियाँ काटने पर, इसका स्वाद भी हमें मीठा ही मिलेगा। सब्र का फल और मेहनत का फल तो मीठा ही मिलता है ना, तो भाई ये तो मीठा ही है, तो मीठा ही मिलेगा। और अब करते हैं शहद अलग, और इसको रखूँगा मैं दूसरे बर्तन में, जो शहद निकालूंगा मैं, और कपड़े के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ तो मशीन है नहीं, तो इसलिए हम तो भाई कपड़े वाला जुगाड़ू वाला काम करते हैं, तो कपड़े से अच्छा हो जाता है एकदम बढ़िया। देख सकते हैं सिर्फ ये ऊपर वाला जो पार्ट है आपको ऊपर ही दिखेगा शहद, और जो नीचे पार्ट है वहाँ पे बिल्कुल शहद नहीं होता है। तो इसलिए लोगों को लगता होगा शहद बहुत ज़्यादा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। नीचे नीचे और थोड़ा ऊपर ऊपर होता है, या तो फिर टाइम से निकाल दो, जैसे जब शहद थोड़ा अधिक रहे तो उस टाइम फ़ायदे में रहता है, बाकी ऐसा नहीं, बाकी थोड़ा बहुत ही बचा रहता है शहद। फटाफट सारा मैं हटाता हूँ, क्लीन करता हूँ, और उसके बाद सीधा तो फाइनली मेहनत रंग लाई है। तो 4 जो परत थे शहद के, उसमें से थोड़ा बहुत निकला है। तो देख सकते हैं इतने शहद का जो छत्ता दिख रहा था उसमें से इतना सा निकला है। तो इसे हम इसी कपड़े से नीचे ओढ़ के निकालेंगे घरेलू तरीके से। ये है जो है निकला हुआ शहद, इसी से निकलेगा जो रस भी। और अब मेन काम है इसको शहद को निकालने का निचोड़ के। तो देखो भाई कितने सारे में से कितना बना है, तो ऐसे ही होता है भाई शहद का, जो दिखता है उससे कम ही होता है। तो इस डब्बे में ही भरेंगे, शहद का डब्बा है, अगर हो जाएगा तो भाई ये है जो टोटल निकला है। तो ये प्योर हनी है, और ये हनी का ही डब्बा था, तो इतना बहुत है भाई।
ये ना जितना वो हनी जो प्योर हनी होता है जितना पुराना हो कहते हैं उतना लाभदायक होता है। अभी तो ये ताज़ा ताज़ा है, बट जितना जैसे 1 साल हो जाएगा उसके बाद ना इसकी जो क्वालिटी है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और दवाई के जब यूज़ होता है तब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। और अब हमारा खाना वगैरह बनने लग गया है। इस पर बचा कुचा मैं चाट लूँगा, फेंकना नहीं है, बहुत मेहनत की है, पूरा खा लूँगा इसको मैं। यहाँ पे काटा उसने, और यहाँ इस वाले का मैंने कील नहीं निकाल पाया उस टाइम, तो अपना सूझ गया। यहाँ पे देखो ऐसे ही होता है भाई, अगर समय पे ना निकाल पाए तो ऐसे सूझ जाता है। गर्दन पे भी 2-3 काटे थे, लेकिन वहाँ मैंने कील निकाल दिया था तो वहाँ इतना हुआ नहीं, बट इसका कील उस टाइम निकाल नहीं पाया मैं, बहुत सारे काटे थे ना तो सूझ गया। ये देखो वहीं पे चिपक रखे हैं अभी भी, और ऊपर चिपक गए इस टाइम, वहाँ से हट के ऊपर वाले में चिपक गए। उनको सही लगेगा तो ऊपर भी बना सकते हो, अगर वहाँ से वो हट जाएंगे तो मैं उसको साफ करके फिर से वहीं पे उसको बंद कर दूंगा ना खिड़की को, बट अभी हट नहीं रहे तो अभी छेड़ना सही नहीं है, बहुत काट चुके हैं तो और रिस्क लेना बेकार। तो वही शाम का समय हो चुका है, सनसेट भी हो चुका है, और मैं आ रखा हूँ अभी खेत में पानी डालने के लिए। इस वाले खेत में लगा रखे हैं आलू, इसमें थोड़े से प्याज के पौधे हैं, और इस वाले खेत में उस वाले साइड में लगा रखे हमने लहसुन, और बाकी इस टाइम तो इसमें कुछ नहीं लगा रखा है। और मेरी हालत कुछ ऐसी है, ये देख सकते हो। तो भाई पहले तो सूझा नहीं था इतना, बट अब ये सूझ रखा है। और वैसे इस कल तक सही हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम तो होता ही है, ज़्यादा दिखता ही है, कल तक थोड़ा सही हो ही जाएगा। और चाचा और तो चले गए घूमने के लिए, मैं अभी चले आता बट मेरे को पानी चलना है तो इसलिए रुका हुआ हूँ मैं। सनसेट भी हो चुका है बढ़िया से, तो भाई पानी वगैरह चाहनी हो तो मैं आ गया हूँ पल्ली शाह की तरफ। सोचा एक राउंड मार देते हैं, बैठे बैठे भी जरा पाँव जाम हो जाते हैं ना, ज़रा एक राउंड मार के जाऊँगा तो अच्छा लगेगा। आँख की वजह से इतना भारी भारी लग रहा है वो आँख। और लास्ट अमरूद बच रखे हैं अब हमारे गांव में भी थोड़े बहुत, अब ये भी खाएंगे तो उसके बाद ये ख़त्म। मैं तो अभी अकेले आ रहा हूँ।